हेलो गाइस, तो आज मैं फिर आ गई माइक पकड़ के आपके सामने वीडियो ला लेके। और मेरा माइक जो है अभी पता चल रहा है मुझे कि इसमें वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मेरे साथ एक बड़ा सीन हो गया था कि मेहंदी में, तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगी। और मैं आज बताने वाली हूँ कि मेरा डेली रूटीन क्या रहता है जब मैं मेहंदी लगाने के लिए जाती हूँ। तो सुबह सुबह उठ गई थी मैं जब मैंने वो व्लॉग शूट करा था। और उसके बाद मेरे को करनी होती है घर की सफाई, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं ही करती हूँ सुबह सुबह। नाश्ता मम्मी बना लेती है। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही थी अपने कपड़े वपड़े। और आज मुझे जल्दी जाना था, जल्दी नहीं, आज मुझे आराम से जाना था। ये सो गाइस, मैं तो नहा चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं अपनी स्कूटी को साइड करने के लिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग हो जाते, लोग मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ लग जाती हैं, तो मैं फिर साइड नहीं कर पाती हूँ गाड़ी को। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हैंग हो रहा है ना कि बार बार बंद हो जा रहा है। मतलब मैं एक वीडियो को 4 बार बना रही हूँ तब जाके हो रहा है। सब कुछ डिलीट करना पड़ रहा है, इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हैंग मारता है। और अभी गर्मियों में तो ऐसा हो रहा है कि वो रुक जा रहा है बार बार वीडियो। मतलब ऐसा हो रहा है कि बस अभी फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, इतना तेज़ गर्म हो रहा है। तो मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है फ़ोन के साथ। अब मुझे नया लेना पड़ेगा फ़ोन। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन में हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ते में बनाया है आज चीला, और इधर चाय रखी हुई है तो वो मैं खाऊंगी। हैंग हो रहा है मेरा बैक कैमरा, बहुत हैंग हो रहा है। अब धोऊंगी बर्तन, क्योंकि इसके बाद ही मैं फ्री हो पाऊंगी। तो फटाफट से बर्तन धो देती हूँ। दिख नहीं रहा होगा ना, नहीं मैं दिख रही हूँ ना। इसको मैंने कल ही बना दिया था पेस्ट, पर इसमें पड़े हुए हैं लम्स। अगर आप देखो, कर देती हूँ, क्या पता ऐसे ही काम बन जाए। ये बन रखे हैं इसमें। तो ये तो मैंने बना दिया है, बट ये हो गया है ओवरफिल और ये यहाँ से निकलेगा। सारी गड़बड़े आज ही हो रही है मेरे साथ। तो इसको मैं फटाफट से कुछ करती हूँ, इसका जुगाड़, वरना पूरा इधर से निकलने लग जाएगा। तो अभी मैं कोन बना रही हूँ और मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ बैग में सामान, और इसमें मैंने रखी हुई है गीला रखा है कि ये मैंने रखा हुआ है। एक इसमें मैंने फ़ैन रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी लग रही है आजकल बहुत। फिर एक पानी की बोतल, ठीक है। और ये रेड क्लॉथ एक कोने में डाल दूँगी। थोड़ा बहुत कैश रखती हूँ, और ये कैश मेरा कल से आया है मेरी ज्वेलरी से ना, जो मेरी ज्वेलरी। तो मैं इसमें से कुछ रखूँगी अपने पास, 300 रुपये, क्योंकि वैसे तो मुझे अपनी गाड़ी में जाना है तो कोई इशू नहीं है, पर कैश रखना ज़रूरी है। बस जी, अब इसमें मैंने ऐड करनी है लाइट, जो मैंने अभी चार्जिंग पे लगा रखी है। मैं हो चुकी हूँ रेडी यहाँ पे। और मेरा जो है लाइट नहीं है यहाँ पे, और मेरा फ़ोन की मतलब बैटरी नहीं है, तो मैं चार्जर भी लेके जाऊँगी अपने साथ। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। बैग मैंने रख लिया है, बस जीन्स टॉप जीन्स सैंडल पहनने हैं और फिर निकलना है यहाँ से। यार मेरे को फिर क्या बोलते हैं आगे, बस। तो फिर हम आगे मिलते हैं लोकेशन पे। अब यहाँ निकली मैं अपनी लोकेशन के लिए। मैं निकली थी 10-15 के अराउंड, और मैंने क्लाइंट को कॉल किया कि मैं पहुँचने वाली हूँ। और उन्हें ये हुआ कि ये बहुत जल्दी आ रही है, तो थोड़ा परेशान हो गई थी। तो मैंने उनको फिर दोबारा कॉल नहीं करा और मैं चली गई। मतलब उनके गांव जाने के 3 रास्ते थे, जिसमें से जिस रास्ते में मुझे नहीं जाना था मैं वहाँ चली गई पूछ के। बट यहाँ मेरे को जाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना आज ड्राइव करने में, क्योंकि यहाँ रोड देखो कितनी अच्छी है, और गाँव भी इतने अच्छे अच्छे थे, खुला खुला था एकदम। तो इसलिए मतलब मेरे को आज मज़ा आ गया था।
मतलब भले मैं भटक गई थी पर मैं सही था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना पैरों की मेहंदी लगाई जब मैं घर पे पहुंची, और वहाँ नेचर सबका बहुत अच्छा था। फिर खाना वाना खाया और यहाँ पे और सब लोग खाना खा रहे थे। अब बताती हूँ कि कल मेरे साथ क्या हो गया था। हुआ यूँ कि मैंने मेहंदी लगाई उनकी, और मेहंदी लगाने के बाद ये हुआ कि अब मुझे घर आना था। अब जैसे ही मैं घर आने लगी तो उनके घर में किसी पे मतलब पितर आ गए थे, पितर बोले तो घर भूत, तो वो आ गए थे। फिर सबके सब उधर बिज़ी हो गए और मैं फिर अकेले वापस आने लगी। अब मेरे को इतना याद नहीं था कि रास्ता किधर किधर है, बट मैंने वहाँ पे कोई भैया बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि किधर जाना है, उन्होंने कहा सही जा रही है। फिर जब मैं चलने लगी ना रास्ते में तो मेरे को लगा कि मैं गलत आ रही हूँ। साथ ही साथ वो बंदा मेरे पीछे पीछे आने लग गया जिसको मैंने पूछा था, ठीक है। वैसे वो गढ़वाली नहीं था, मतलब हमारे एरिया का नहीं था, वो बाहर से ही था कोई। तो वो मेरे पीछे पीछे जब आने लग गया तो मुझे कुछ तो शक हो रहा था, पर मेरे को लगा क्या पता है मेरे को गाइड कर रहा हो। फिर जैसे मैं थोड़ा ऊपर चली तो मैं समझ गई कि मैं गलत रास्ते में हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते से वापस मतलब इस रास्ते से मैं आई नहीं थी सुबह। तो मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वो बंदा एकदम पीछे मुड़ गया, जैसे कि ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि मेरे पीछे नहीं कर रहा, मैं सीधा आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ हरकत करी है, वो हरकत मुझे इतनी ज़्यादा चुभ गई थी ना उस टाइम पे कि मैंने सोचा भागो यहाँ से। फिर मैं वो जो सीढ़ीदार खेत थे वहाँ से मैं काफ़ी ऊपर चली गई थी, मतलब मैं बहुत ही ऊपर चली गई थी। फिर वहाँ से मैं नीचे नीचे भटक के फिर मैंने घर कॉल किया, ऐसे प्रिटेंड करा कि मैं कॉल पे किसी से बात कर रही हूँ, कि मैं वहाँ पे हूँ, कि कोई मेरे को लेने आ रखा है, ऐसे मैंने कुछ प्रिटेंड करा वहाँ पे। फिर वो बंदा उधर से मतलब जब उसने शायद सुन लिया कि इसके साथ कोई है तो उसके बाद वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। और उसके बाद मैं धूप भी हो गई थी और मेरे पास सामान भी था, तो जैसे जैसे मैं ऊपर गई, मतलब ऊपर चढ़ाई मुझे करनी थी, तो जैसे तैसे मैं ऊपर गई। और जब मैं वहाँ से मैंने वो जगह देखी जहाँ मैं जाने वाली थी, जहाँ मैं भटक गई थी जिस घर पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर था वहाँ से, मतलब रहा होगा 200-300 मीटर दूर थी वो जगह। और अगर मैं वहाँ चली जाती, वहाँ से वापस आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। और इतने टाइम पे मेरे सर पे इतनी तेज़ गर्मी चढ़ गई थी कि मेरी आंखों में इतनी जलन होने लग गई और मेरे आंसू आने लग गए। फिर जैसे तैसे मैं घर वापस आई और यही शेयर करने वाली थी। थैंक यू, बाय बाय।